अस्सलाम वालेकुम। मदर डे, फादर डे, टीचर डे, वुमेन डे, ये सब डेज़ मनाने के लिए साल में एक एक दिन हमें याद रखना पड़ेगा कि हाँ, बाप भी है, माँ भी है, औरत भी है, अंधे भी हैं, सब कुछ है। हालांकि ये वो चीज़ लोग हैं और ये वो रिश्ते हैं, ये वो चीज़ें जो साल में कोई दिन इनके बगैर कंप्लीट नहीं हो सकता। मसलन मैं मदर्स डे नहीं कभी मनाता। उसकी वजह ये कि कोई ऐसा दिन नहीं है कि आपके लिए मदर्स डे ना हो और आप अपनी माँओं के एहसान जो है उनको ना याद रख सकें। इसी तरह वुमेंस डे मनाने का मतलब मुझे एडवर्टाइज़र और कमर्शियल बंदे के जहन से तो समझ आ सकता है कि जी इस दिन हमने प्रोडक्ट्स बेचने हैं, इस दिन हमको फूल बेचेंगे, चॉकलेट बेचेंगे, हम कार्ड्स बेचेंगे, ये करेंगे। लेकिन एक्चुअली औरत की ताज़ीम और उसकी रिस्पेक्ट और उसकी जो हुर्मत है उसका तो पास हमारी ज़िंदगियों से है ताल्लुक़ जो है। वो कोई दिन ऐसा नहीं है कि जो औरत की ताज़ीम के बगैर गुजारा जा सके। यानी अब माज़रत के साथ हमारा मुआशरा एक ऐसा मुआशरा है, जब हमने बदतरीन किसी की बुराई करनी होती है तो हम अपने अल्फाज में उसके घर की ख़वातीन का ज़िक्र कर देते हैं और वो बज़ाते खुद एक गाली बन जाती है। और हमारी ज़ुबान की खूबसूरती ये है कि गाली में से अगर औरत निकाल दें तो गाली भी गाली नहीं रहती। एक को ढोंग सा रहता है मिग 21 की तरह कि आया था और वो चला गया और पता नहीं क्या किया उसने, खुद ही गिर गया। ये उस टाइप का एक अपना ढोंग बन के रह जाता है। आज मैं आपके सामने एक बड़ा इंपॉर्टेंट केस लेके आया हूँ, एक इतना अहम केस कि जिसके बारे में है वो उसको भी नहीं पता कि आज मैं क्या करने वाला हूँ। लेकिन मैं पहले अपनी शुरका से आपका तारुफ करा दूँ। आज के दिन की चेयरमैन ऑफ द सेनेट सेनेटर कृष्णा कोयली कुमारी साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं। पहली बार ये हमें ज्वाइन किया है और अब मेरे लिए बड़ा फ़ख्र का मुकाम है कि आप हमारे शो में आज हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग विद अस। हमारे साथ हैं सेनेटर खुशबख्श शुजात साहिबा। खुशबख्श शुजात साहिबा किसी तारुफ की मोहताज नहीं है और ये जो है बहुत अरसे से हमारे पार्लिमान और सेनेट और पॉलिटिकल सिस्टम से लिंक्ड हैं। साथ ही हाउस वाइफ भी हैं, माँ भी हैं, बड़े बड़े इनके दर्जे हैं। कशमाला तारिक हैं, ये वफाकी मोतसिब बराए ख़वातीन जो है उसकी ये रूह रवां हैं। अगर ख़वातीन के साथ कोई ज़्यादती होती है तो वो इनके पास जाते हैं और कशमाला अपनी लीगल बैकग्राउंड की वजह से ज़्यादा बेहतर तरीके से समझ सकती हैं। लेकिन सबसे पहले एक छोटा सा सवाल सेनेटर कृष्णा कोयली कुमारी साहिबा, आपको बहुत बहुत मुबारक हो। आप पहली दुनिया की दालित खातून हैं जो किसी भी मुल्क में चेयरमैन सेनेट बनी आज, तो आपको कैसा फील हो रहा है ये? जी बिल्कुल, बहुत अच्छा लग रहा है। और ये मेरे ख्याल में ये इट्स ओनली हैपन इन पाकिस्तान। और बहुत प्राउड फील कर रही हूँ कि मैं एक पाकिस्तानी हूँ और मैं आज इस कुर्सी पे वहाँ सेनेट अपर हाउस की कुर्सी चेयर कर रही थी और तो बड़ा अच्छा लग रहा था और प्राउड फील कर रही थी मैं एज पाकिस्तानी। बाय द वे सिर्फ आप नहीं, हम भी प्राउड फील कर रहे हैं आपके लिए, और सिर्फ एक पाकिस्तानी की हैसियत नहीं, एक सिटीजन ऑफ द वर्ल्ड की हैसियत से भी। खुशबख्श शुजात साहिबा, एक केस मैंने आपके पास लेके आना, एक केस मैं आपके पास लेके आऊँगा, लेकिन पहले मैं ज़रा 1 मिनट आपसे मैं नॉर्मल एक बात कर लूँ, क्योंकि अब देखें ना इंडो पाक जंग के सारा कुछ हो रहा है और मोदी साहब के जो गुस्सा है और जो उनका गम है वो सबको नज़र आ रहा है। तो एक दिन ऐसा भी तो होना चाहिए ना साल में, जब हम एक एक दिन मुख्तस कर ही रहे हैं हर चीज़ के लिए, हर अच्छी चीज़ के लिए हम सिर्फ एक दिन तक उसको हमने मुख्तस कर दिया, तो कोई बात नहीं, हम एक दिन बना देते हैं अलीगढ़ के लोगों के लिए। क्योंकि अगर अलीगढ़ के लोग ना होते, ग्रेजुएट्स ना होते, तो पाकिस्तान शायद ना बन सकता और आज हम भी मोदी के डायरेक्ट ज़ेरे अताब होते और हम कुछ करने के काबिल भी ना होते। जी बस आपका आखिरी जुमला आया कि बस हम मैंने इस काबिल में ना होते और ज़ेरे अताब होते। मैं देखें, अगर अलीगढ़ यूनिवर्सिटी वालों को भी तो हम कभी याद कर लिया करें जिनकी वजह से पाकिस्तान बन गया, वरना मोदी साहब जो उनको कुछ करने की जरूरत ना होती। लेकिन देखें, अगर आप अलीगढ़ के लोगों को याद करेंगे तो एक बात और भी याद करना पड़ेगी आपको, मुबशिर लुकमान साहब के, जिस वक्त सर सैयद अहमद ख़ान
तहरीक का झंडा उठा के खड़े हुए और उन्होंने कहा कि मुसलमानान हिंद को तालीम हासिल करना चाहिए और अंग्रेज़ी की तालीम भी हासिल करना चाहिए, तो उन पर भी कुफ्र के फतवे लगा दिए गए थे। तो ये एलिमेंट तो हमारे यहाँ हमेशा से मौजूद रहा, बस सिर्फ ये है कि उसके मुकाबिल कौन आके खड़ा होता है और अपने आप को आगे लेके जाता है। बिल्कुल आपने बजा फरमाया कि तहरीक शुरू हुई पाकिस्तान की अलीगढ़ यूनिवर्सिटी से। अलीगढ़ से जो फारिग तहसील उलमा, दानिश्वर, इंटेलेक्चुअल्स निकले हैं, बल्कि मैं तो आपसे कहूँगी आज भी अगर कोई अलीगेरियन हमें किसी महफिल में नज़र आता है, उसकी नशिस्त और बर्खास्त से, उसकी गुफ्तगू से, उसके अंदाज़े कार से हमें अंदाज़ा हो जाता है कि अलीगेरियन है। उस पर एक छाप लगी हुई है क्योंकि उन्होंने उस तहरीक में न सिर्फ अपना हिस्सा डाला था बल्कि वो तहरीक उनके दिल पे से होके गुजरी थी। और बिल्कुल आपने बजा फरमाया, अगर अलीगढ़ यूनिवर्सिटी ना बनती तो शायद मुसलमानों को इल्म का वो मेयार और वो प्लेटफॉर्म ना मिलता जिस पे खड़े होकर उन्होंने एक शऊर के साथ एक नए वतन का आगाज़ किया था और कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का साथ दिया था। कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के मंशूर और उनके ख्याल को और उनकी फ़िक्र को समझने के लिए भी इल्म की ज़रूरत थी, और वो जो एक बाइल्म लोगों का ग्रुप था, उन्होंने आप ये देखिए उस तहरीक को इस हद तक फैलाया कि उन पसमानदा इलाक़ों में और उन जगहों पे भी जहाँ मुसलमान इतने तालीम याफ्ता नहीं थे, वहाँ भी वो फ़िक्र पहुँच गई। तो असल बात ये होती है कि जो तालीमी लोग होते हैं वो अपनी फ़िक्र को कहाँ तक पहुँचा पाते हैं, ज़रूरी नहीं है कि वहाँ वो उस इल्म को भी उतना ही पहुँचा पाएँ। तो बिल्कुल आपने बजा का, लेकिन अलीगढ़ के लिए या ख़वातीन के लिए जो आप कह रहे हैं कि एक दिन, असल में मैं ये समझती हूँ लुकमान साहब, मैं पहले यही सोचा करती थी जो आप सोच रहे हैं, लेकिन मुझे ऐसा महसूस होता है कि देखिए मीडिया का ज़माना है, बात कहाँ से कहाँ पहुँचती है। आज हमसे करिश्मा कुमारी बात कर रही हैं या चेयरमैन की सीट पर बैठी, बड़ा फ़ख्र महसूस हुआ। ये जिस पसमानदा इलाके से आई हैं और वहाँ जिन लोगों ने इन्हें देखा होगा आज, उन्हें कितनी खुशी महसूस हुई होगी। तो मैं ये समझती हूँ ये दिन ज़ाये नहीं जाते। और अब आज की दुनिया, मुझे नहीं याद मेरे बचपन में ऐसा कोई यौम ख़वातीन होता था या मेरे अवाइले उम्री में भी कोई ऐसा ख़वातीन का दिन होता था, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता अवेयरनेस भी बढ़ी, मसाइल भी बढ़े। लेकिन आपके बचपन में एक और बात होती थी, आप खुशबख्श शुजात साहिबा, आप ये नहीं बताऊंगा कि बचपन कितने 100 साल पहले था, लेकिन उस वक्त ये भी था कि बच्चों को, अपने बेटों को तालीम दी जाती थी कि औरत उनके हाथ से और जुबान से महफूज रहे। आज मुझे अपनी बेटी को ये समझाने की जरूरत क्यों पड़े? सबसे पहले बिल्कुल बिल्कुल मुझे अपने बेटे को क्यों ना समझाऊं? और अपने बिल्कुल, और वो जो हमारी कुछ ऐसा भी नहीं है कि हम बिल्कुल इसमें कंगाल हैं। हमारे पास ऐसे मोहतरम मर्द मौजूद हैं जो ख़वातीन की इज़्ज़त भी करते हैं, उन्हें आगे लाने की भी कोशिश करते हैं, घरों में भी हैं, घर से बाहर भी हैं, लेकिन उनकी तादाद कहीं कहीं कम है और मॉब ज़्यादा है। जहाँ हमें अपनी जगह बनाने के लिए, ख़वातीन को आगे बनाने के लिए बहुत मेहनत करना पड़ती है। आपका कहना सही है, इसमें एक खातून का ही तो हाथ है ना कि उसकी गोद, उसके गहवारे से जो बच्चा आगे बढ़ रहा है उसको वो क्या तरबियत दे रही है। आखिर सिर्फ माँ की ही इज्जत करना है, बहन की ही इज्जत करना है, या हर उस खातून की करना है जो उसके सामने आती है? तो ये मैंने तो यहाँ पे एक बड़ा इम्पोर्टेंट केस आपके सामने लेके आऊँगा, क्योंकि आज की चेयरमैन सेनेट जो है वो भी हमारे दरमियान है। और कृष्णा जी, आप रात के 12 बजे तक चेयरमैन हैं। अब आप इसलिए आप फैसले जो हैं आपके, आपकी रूलिंग जो है वो बड़ी अहम हो गई है हमारे लिए। लेकिन उससे पहले कशमाला तारिक साहिबा, वेरी क्विकली अपने ओहदे का आप जरा इंट्रोडक्शन दे दें प्लीज, जो आपकी डेजिग्नेशन है। थैंक यू मुबशर साहब, एंड आई वुड लाइक टू से हैप्पी वुमेन्स डे टू ऑल द व्यूअर्स हु आर वाचिंग। थैंक यू मुबशर साहब। मैं फेडरल ओम्बड्समैन फॉर प्रोटेक्शन अगेंस्ट हैरेसमेंट मेरे ओहदे का नाम है। जितना अंग्रेजी में मुश्किल है उतना ही उर्दू में भी मुश्किल है। वफाकी मोतसिब बराए इंसदादे हरासियत, तो उसका आसान हमने हल ये निकाला है कि हम उसको फॉस्पा कहते हैं, फेडरल ओम्बड्समैन सेक्रेटेरिएट प्रोटेक्शन अगेंस्ट हैरेसमेंट। तो हमारा आज आलमी दिन के मौके के ऊपर हमने जो कल फंक्शन भी किया प्रेसिडेंट हाउस में, उस पे हमारी थीम थी इंक्लूजन नॉट सिक्लूजन एंड हैशटैग साइलेंस नो मोर एंड हैरेसमेंट नो मोर। तो बेसिकली आपने जो भी बात की बहुत अच्छी की खुशबख्त साहिबा से, कि हम अपने मर्दों को क्यों ना तरबियत दें। तो हमारी थीम ही ये है
कि हमें औरतों को मर्दों के शाना बशाना चलाने के लिए मर्दों को सेंसिटाइज करना है कि मुआशरे में रवैयों की तब्दीली हो। हमारा जो ये इदारा है बेसिकली ये हैरेसमेंट के खिलाफ वर्क प्लेस पे जहाँ पे भी ख़वातीन काम करती हैं उनकी शिकायत सुनता है, मर्दों की भी सुनता है और इवन ट्रांसजेंडर्स की भी। सो द पॉइंट इज कि हमें मुआशरे में क्या तरबियत देनी है, रिस्पेक्ट फॉर ऑल, एक दूसरे की रिस्पेक्ट। अब यहाँ पे एक इशू है, इन कवानीन का मकसद क्या है कि एक खौफ पैदा हो जाए। जी कशमाला साहब, अब आपने बात नहीं करनी सिवाय इसके कि जब तक आपसे चेयरमैन सेनेट या सेनेटर खुशबख्त बात ना करें, क्योंकि मैं अब नहीं करूंगा इसके बाद। मैं एक केस इन दोनों के सामने रख रहा हूं और मैं चाहूंगा कि खुशबख्त साहिबा वही कंडक्ट करें प्रोग्राम को। इसके बाद और ब्रेक में लेनी होगी तो मैं ब्रेक में ले दूंगा, वो मैं हेल्प कर दूंगा खुशबख्त साहिबा की। खुशबख्त साहिबा और चेयरमैन सेनेट साहिबा, आपका मैं केस ये बता रहा हूं कि जो फेडरल ओम्बड्समैन खातून कशमाला तारिक साहिबा आपके सामने बैठी हैं, ये खुद हरासमेंट का शिकार है और बहुत ज़्यादा, और अपने बेटे की वजह से। इनका बेटा जिस स्कूल में जाता है वहाँ से उसको हरास करके निकाल दिया गया सिर्फ इस वजह से कि उसकी माँ जो है वो इजी टारगेट है। जो सिंगल वुमन है, काम करती है, पढ़ी लिखी है, अंग्रेज़ी भी आती है, मर्दों के साथ खड़ी होकर उसको डर नहीं लगता, वो हाथ मिला सकती है, वो खुद कमाती है, किसी की मोहताज नहीं है। तो जितनी बुराइयाँ हो सकती हैं वो इस औरत में मौजूद हैं, कशमाला तारिक में। और इसके बेटे की एक खुद साख्ता लड़ाई जो स्कूल के चंद बच्चों की आपस में हुई, जिसमें किसी को एक खराश तक नहीं लगी और जिसकी वीडियो में किसी को स्वाय एक बच्चे को धक्के से ज़्यादा कोई चोट या कोई फिजिकल कांटेक्ट नहीं हुआ, उसके ऊपर निकाल दिया गया ये कह के कि ये हैबिचुअल जो है ना लड़ाई झगड़ा दंगा फसाद करने वाला है। अब जबकि क्लास 2 से लेकर ओ लेवल्स तक या ए लेवल तक वो बच्चा 13 साल से उसी स्कूल में पढ़ रहा है, तो मेरा तो सवाल आप दोनों ख्वातीन से ये होगा कि तरबियत का जिम्मेदार कौन है? अगर तो वो बच्चा गलत है तो फिर उसी स्कूल के तमाम असातिज़ा को भी निकाल देना चाहिए, उसके तमाम प्रिंसिपल्स को भी निकाल देना चाहिए, उसके हेड मास्टर्स को भी निकाल देना चाहिए, क्योंकि वो स्कूल के अलावा तो कहीं गया नहीं। लेकिन एक बात ज़रा काबिल ज़िक्र है, एक बात काबिल ज़िक्र ये है कि उस बच्चे ने तकरीबन कोई 4 दर्जन के करीब गोल्ड मेडल्स लिए हैं स्पोर्ट्स में, खासतौर स्विमिंग में, और वो एशियन रिकॉर्ड होल्डर भी बनने जा रहा है। तो अब 15 साल की उम्र का जो बच्चा, जिसके ऊपर पूरी स्कूल की इंतजामिया उसके ऊपर पड़ गई और यानी उसके ऊपर इंक्वायरी भी नहीं हो रही। अब मैं उसके ऊपर ज़्यादा इसलिए नहीं कहता क्योंकि वो सब जुडिस भी है, हाई कोर्ट के अंदर सुना जा रहा है मसला। लेकिन इस सारे वाक़े को जब मैंने प्रोब किया तो मुझे पहले किसी ने ये नहीं पूछा कि वो बेटा गलत है या नहीं है। मैं क्योंकि माइनर है इसलिए मैं उसका नाम वाम नहीं ले रहा, तो वो गलत है या सही है। मुझे ये कहते रहे यार तुम्हें नहीं पता कशमाला का, तुम्हें नहीं पता, तो मैं कहा नहीं मुझे नहीं पता, मुझे बताएं प्लीज़। तो साबित ये हुआ कि इस मुल्क में एक औरत जिसको ओहदा ये दिया गया है कि वो औरतों के हरासा होने वालों को पकड़े या उन हरास्ड औरतों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करे, वो खुद हमारा मुआशरा उसको हरास कर रहा है और मुआशरे के टीचर्स उस असातिज़ा उसको हरास कर रहे हैं। कृष्णा कुमारी साहिबा, आप और खुशबख्त शुजात साहिबा खुद ज़रा इस पर मुझे बता दें कि कशमाला को इंसाफ कौन देगा? जी मैं इस पे बिल्कुल आपने ठीक फरमाया है। और ये आजकल के दौर में मेरे ख्याल में कोई ऐसी औरत नहीं होगी जिसको जो घर से बाहर निकलती है, जो वर्किंग वुमेन है या स्कूल जो बच्चियां जो हमारी स्कूल कॉलेज जाती हैं, कोई ऐसी लड़की या कोई ऐसी औरत नहीं होगी जिसको डेली उसको कहीं न कहीं उनको हरासा किया जाता हो, रास्ते में चलते हुए, बस में, या जहाँ वर्किंग प्लेस पे जहाँ वो काम कर रही है वहाँ पे। मतलब कोई ऐसी जगह सेफ नहीं है जहाँ उनको हरासमेंट ना किया जाता हो। तो ये हरासमेंट का जो लॉ है वो इसी वजह से ही बनाया गया था कि जो सिंगल मदर है उसको कैसे उसका सामना करना पड़ता है उसको, और जब वर्किंग वुमेन है उसको ऑफिस में उनको कैसे उसके बॉस कुलीग्स वो कैसे उसको हरासा करती है। यही एक वजह थी जिसको ये कानून बनाया गया था। और आपने ठीक फरमाया कि वो क्योंकि बच्चों के ये ज़रूरी नहीं है कि वो उसको टीचर से वो सीखते हैं या
घर से वो उसको तो परवरिश मिलती है। मैं अपने बच्चे को, मैं अपना नाम दूं कि मैं अपने बच्चे को अगर मैं अच्छी परवरिश दे रही हूँ तो वो स्कूल जा रहा है तो स्कूल में जा रहा है, उसके क्लास फेलो होंगे। हर घर के बच्चे को वो अच्छी परवरिश नहीं होती, तो वो वहाँ से सीखते हैं, कुछ टीचर से सीखते हैं, या कुछ जो पड़ोस में जो मोहल्ले में या उसमें जो बच्चे हैं उनसे कुछ सीखते हैं। तो इस तरह की वो सीख के आते हैं, उसमें सीखते हैं और फिर वो उस बुरी आदत की तरफ चल पड़ते हैं। तो ये वजह है। और अगर उनको मैडम कशमाला तारिक साहबा को अगर इस तरह का केस है तो उनको बोलने की ज़रूरत है। अगर वो इस बोलेंगी मुझे बताएं, हमारे मुआशरे में हमारे जो है वो कृष्णा जी, हमारे मुआशरे में जो औरत बोलती है, खुशबक साहिबा को भी मैं जरा बीच में ले आऊं, शामिल गुफ्तगू कर लूं, वो तो बुरी बन जाती है ना। तो कितना और बुरा करना है? बुराइयां तो मैंने गिना दी, इसमें तो बहुत बुराई बनती है, लेकिन बुरी भी बनना पड़ेगा। अगर वो नहीं बोलेगी तो आज इनके साथ हुआ है, कल किसी और के साथ होगा, तो यार बुरी बनना पड़ेगा और तो उनको बोलना पड़ेगा। हम यानी कशमाला के बेटे को हमने सजा देनी है, खुशबक साहिबा कशमाला के बेटे को अब सजा देनी है क्योंकि कशमाला का बेटा है। अगर वो मेरा या आपका होता तो शायद प्रॉब्लम ना होती। नहीं, मैं आपसे एक बात यहाँ कहूँगी कि हकीकतन वो बच्चा, इस वक्त मुझे सुन के ये अफसोस हुआ, वो दुख ही कशमाला का उठा रहा है। उसने अपनी माँ का बोझ उठाया हुआ है अपने कंधों पे, और बिल्कुल सही बात है कि एक ऐसी औरत इस माशरे में बिल्कुल काबिल बर्दाश्त ही नहीं है लुकमान साहब, जो आपसे ये कह सके कि नहीं आप गलत कह रहे हैं, जो आपसे इनकार करने का हौसला कर सके, वो औरत बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होती। हमारे यहाँ वही औरत पसंदीदा होती है जो शर्माई लिजाई हो, जो आपकी बातों पे हाँ करती रहे, आपके सामने सरे तस्लीम खम कर दे। कशमाला मेरे साथ 2008 में जब मैं इलेक्ट होकर गई तो ये मौजूद थी वहाँ। इन्होंने बहुत फ़ाल किरदार अदा किया है एज ए MNA, और उसी ज़माने में ये हरासमेंट बिल पास हुआ था। जब हम वहाँ बैठे हुए थे, हम सब ने डेस्कें बजाई थी, यह हरासमेंट बिल पास हुआ। आज वो एक बहुत बड़े ओहदे पर हैं, और अगर उनके बच्चे के साथ भी यही कुछ हो रहा है तो आज आपके इस मीडिया के हवाले से जहाँ जहाँ ये बात जा रही होगी, जहाँ जहाँ और हमारी बेशुमार बहनें ऐसे ही मसाइल का शिकार हैं, आप मुझे बताएं लुकमान साहब, क्या वो मायूस नहीं हो रही होंगी कि अगर ये बात सब जुडिस भी है, अदालत में भी गई हुई है, और फिर कशमाला जैसी खातून जिनके पास अक्ल है, फ़हम है, शऊर है, उनको कानूनी चाराजोई आती है, उसके बावजूद अगर उनका बच्चा वहाँ सफ़र कर रहा है और अगर उसकी ज़िंदगी में इतना बड़ा भौचाल आया है और कशमाला की वजह से वो प्रॉब्लम में आया है, तो मैं समझती हूँ इससे बड़ा अलमिया किसी मुल्क का नहीं हो सकता। और ये जो हम इतने प्रोग्रेसिव बनते हैं और हम कहते हैं कि हम एक ऐसी रियासत बनाने जा रहे हैं जहाँ हमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के क़वानीन पर अमल करने की अल्लाह ताला तौफीक दे, तो मैं समझती हूँ सबसे पहले वहाँ एक औरत जो अपने मौश के लिए या अपने तालीम के बलबूते पर घर से बाहर निकलती है, क्या सिर्फ उसका बाहर आकर काम करना, लोगों को उनके गलत पे गलत कहना, ये उसका कसूर हो जाता है? अगर तो मैं समझती हूँ फिर कशमाला कसूरवार हैं, क्योंकि इनको मैंने हमेशा देखा कि ये बहुत बोल्ड हैं और किसी भी बात को ये अगर देखती हैं तो ये बड़े तनाजुर में देखती हैं, उसके ऊपर तनकीद करती हैं, और ये बहुत ज़्यादा तनकीद का निशाना बनी है पिछले गुज़िश्ता बरसों में। पर इन्होंने हिम्मत नहीं हारी, और मैं ये समझती हूँ अगर कानूनी तौर पर इसका कोई हल निकल रहा है तो वो बात और है, वरना यह हमारे मुल्क का एक बहुत बड़ा केस होगा, बहुत बड़ा अलमिया होगा लुकमान साहब, कि एक बच्चा जिसने 15 साल कहीं तालीम हासिल की हो, उसे इस बुनियाद पे मातूब किया जा रहा हो कि वो एक ऐसी खातून का बच्चा है जो सियासी बैकग्राउंड रखती है। यहाँ मैं ये भी ज़रूर कहूँगी कि सियासत से जिसका भी ताल्लुक़ हो जाता है, उसकी औलाद जो है वो एक पुलिस अरात पे खड़ी हो जाती है, उसके घर वाले, उसके मिलने जुलने वाले सब डरने लगते हैं, क्योंकि और ना कि एक औरत खड़ी हुई हो। हमारे माशरे में किसी औरत का सियासत में आना तो अच्छी बात नहीं है। मैं आपको यहाँ मिसाल दूँ, मैं मीडिया में आई थी तो कहा गया कि बहुत गंदी जगह आ गई, जब मैंने सियासत ज्वाइन की तो कहा बहुत बुरी और गंदी जगह आ गई। तो भाई औरत ही के लिए ये गंदी जगह है, मर्दों के लिए नहीं है, इसलिए कि वहाँ इनसिक्योरिटी हो जाती है लोगों को। मैं आता हूँ सेनेटर साहिबा, मुझे असल में थोड़ी सी ब्रेक लेनी है। जब ब्रेक से आएंगे तो सेनेटर खुशबक शुजाअत कोहली और कशमाला तारिक हमारे साथ होंगी, और बात यह है कि इस मुल्क में जो ओम्बड्स पर्सन है औरतों के हकूक़ के लिए और उनको हैरेसमेंट के ख़िलाफ़ जिसने फैसले देने हैं, आज
वो खुद हरास हो रही है। क्या हमारा मुआशरा, हमारा निज़ाम उसको इंसाफ देगा या दे सकता है? एक ब्रेक के बाद, एक ब्रेक। सेनेटर खुशबख्श शुजात, सेनेटर कृष्णा कोहली और कशमाला तारिक हमारे साथी हैं। सेनेटर कृष्णा कोहली, क्या आप भी समझती हैं कि कशमाला तारिक ही गिल्टी है? जी बिल्कुल, मुझे भी थोड़ा सा लगता है, क्योंकि जैसे वो खुशबख्श शुजात साहिबा वो कह रही हैं कि वो उनके साथ वो रही हैं, वो इतना कितने वो बोल्ड है अपने मतलब हर मसाइल पे वो खड़ी रही है। तो आज अगर ये इतनी बड़ी वो उसी सीट पे बैठी हैं, ऑम्बुड्समैन एक जो इसी कानून को सारे को देख रही है, इस केसेस को देख रही हैं, वहाँ उनकी सीट पे बैठी है। तो सॉरी टू से अगर वो खुद ही अगर ऐसा खुद के कैमरा में आके ऐसे खुद ये बातें करेगी तो कल वो उनके पास कोई केसेस कोई और तो कोई केस कैसे लेके आएंगी? जो औरतें बोलती हैं उनकी हमें सपोर्ट करनी है, उनको बोलने पे मजबूर करना है, उनको आगे लेके आना है, क्योंकि इस तरह के वो वरना अगर हम खुद ही अगर खामोश रहेंगे और हमारे पास कानून होते हुए हम अगर नहीं बोलेंगे और हम खामोश रह के चुप रह के अपने घर में बैठ जाएंगे तो फिर हम बाकी औरतों के लिए कैसे काम करेंगे? तो मेरे ख्याल उनको बोलना पड़ेगा और ऐसे लोगों को उनको सजा देनी पड़ेगी। क्यों कशमाला, आपको तो अब सजा मिलनी चाहिए। अभी तक लुकमान साहब जी, लुकमान साहब, मैं तो समझती हूँ कशमाला जो है वो बहुत बोल्ड स्टेप लेने की आदी हैं। कैसे वो इस ओहदे पर बैठी हैं? उन्हें चाहिए ये इदारा ही ख़त्म हो जाना चाहिए, इदारा ही बंद हो जाना चाहिए। अगर उन्हें इंसाफ नहीं मिल रहा, कमाल वो करती बैठी हैं हैं वहाँ, खुशबख्त तो आपा। आप बताइए, आप मुझे एक बात का जवाब दे, मैं आपको हंसते हुए एक सवाल कर रहा हूँ माजरत के साथ। आम इंसान, मेरी बात सुन ले। पहले दिन जब ओहदा मिला था बहन को आपकी, हमारे इस तरह के काफी केसेस हमारे सामने आए हैं और काफी लोगों को सजाएं मिली है। अगर मैडम कशमाला इस पे एक्शन लेगी और ऐसे लोगों को सजाएं देगी तो मेरे ख्याल में बहुत ही अच्छा रहेगा। प्रॉब्लम एक और है कि जिस दिन मैडम कशमाला ने ये ओहदा संभाला था, उसी दिन सबसे पहले दिन उनको एक जर्नलिस्ट ने अरेस्ट किया था जाके उनके दफ्तर के अंदर और एक केस बना के उनको कंट्रोवर्शियल बनाने की कोशिश की थी। बड़ी हैवी प्राइस है, बड़ी हैवी प्राइस है पे करने की। मुझे याद है, मैंने वो वीडियो देखी है जी, मैंने देखी है। लेकिन जी कशमाला, आप भी कुछ बोल रहे हैं। अब आपका इतना जुराइम तो गिन लिए हमने। मैं दो जुमले, मुझे दो जुमले लुकमान साहब, दो जुमले में जरूर कहूंगी। देखिए, यहाँ हम सारी बातों की एक जिस तो जरूर निकालना चाहिए हमें, वो ये कि कशमाला काबिल तहसीन है कि वो एक मुकाबला कर रही हैं इस मुआशरे में, पूरी माइंडसेट का मुकाबला कर रही हैं, वहाँ अपनी आवाज बुलंद कर रही हैं पूरे माइंडसेट का। और देखिए, माइंडसेट हम अक्सर कहते हैं ना कि फ्यूडलिज्म है, ये फ्यूडल माइंडसेट है और ये माइंडसेट हमारे यहाँ हर जगह है, दुकानों में, दफ्तरों में, बाजारों में, घरों में। और ये अगर उसका मुकाबला कर रही हैं और दलेरी से कर रही हैं तो हम इन्हें मुबारकबाद पेश करते हैं। कशमाला जी, आपको मुबारक हो, लेकिन आप गिल्टी हैं। थैंक यू मुबशर, आई डिडंट नो इट हैज़ जस्ट कम टू मी एज अ सरप्राइज कि आपने ये प्रोग्राम इस एंगल से और मेरे ऊपर रखा हुआ था। आई एम वेरी टच्ड एंड आई डोंट नो, मैं हैरान हूँ लुकमान साहब। आई नो माँ तो माँ होती है ना जी। मैं हैरान हूँ, कशमाला की आवाज़ मैंने कभी भराई हुई आवाज़ नहीं सुनी थी। देखिए, इंसान दुनिया की, देखिए एक माँ, एक औरत, अब इस वक्त हम औरत की और ख़वातीन की बात करें, एक माँ टूट जाती है अपनी औलाद की परेशानी से, वो दुनिया से मुकाबला कर सकती है और हर इंसान दुनिया के तमाम लोगों से मुकाबला कर सकता है, पर अपने आप, अपने घर और अपने अंदर से वो टूटता है। असल में हमारा एक मसला है खुशबख्श साहिबा, आप होंगी माँ, वो होंगी माँ, हम तो कशमाला को देखते हैं, हमें एक यंग औरत नजर आती है, खूबसूरत औरत नजर आती है। अगर वो हमें लिफ्ट नहीं कराती तो बुरी नजर आती है, अगर वो हमें लिफ्ट कराती है तब तो जेन्युइन बुरी है वो। तो अब क्या करें हम क्या करें? इस वक्त वो एक माँ की हैसियत से बैठी है आपके सामने। जी हाँ, बिल्कुल। लेकिन मैं आपको ये कह रहा हूँ इस वक्त वो कि अगर हमारे मुल्क में माँ और बहन वो खुद गाली का हिस्सा हो मर्द की, तो कौन सा वुमेन्स डे? फिर ये ढकोसला है ना सारा। मेरा ख्याल ये है लुकमान साहब कि हमको इसमें मायूस होने की ज़रूरत नहीं है।
जिस हिम्मत से ये अपने केस को लड़ती आई हैं, लड़ रही हैं, और वक्त आने पे बाज़ औक़ात आजमाइशें लंबी हो जाती हैं, तवील हो जाती हैं। मैं समझती हूँ ये आसान नहीं है एक जगह बैठ के जहाँ औरों के मसले वो हल कर रही हैं और अपना मसला हल नहीं कर पा रही हैं और नहीं होता नज़र आ रहा है उन्हें, वहाँ यकीनन बहुत दुख का सामान है। लेकिन हमारे इस माहौल में, इस माशरे में औरतें जितनी तेज़ी से इन कामों में आगे बढ़ रही हैं, आज से पहले इतने इदारों में लोग हमें कहाँ नजर आती थी खवातीन, अब आ रही हैं, इसी तरह लड़ झगड़ के आ रही हैं। कृष्णा कुमारी साहबा, हर जगह मुकाबला करना पड़ता है। कृष्णा कुमारी साहबा, प्रॉब्लम ये है, मुझे लग रहा है कि मैडम कशमाला को एक काउंसलर की ज़रूरत है। इसी लॉ में एक काउंसलर भी होती है लीगल एड सेंटर में, तो एक उनकी ज़रूरत है, इनको काउंसलिंग करने की ज़रूरत है। इनको ऐसे खामोश रह के मेरे ख्याल में बर्दाश्त करना, और इतना अच्छा हमारे पास लॉ होने के बावजूद अगर ऐसे खामोश रहेंगी तो बहुत ही गलत होगा। वो तो खुद काउंसलर हैं, एंड शी इज हरसेल्फ अ लॉयर भी हैं, काउंसलर भी हैं। जी फरमाइए कशमाला। बैरिस्टर। जी, मैं यहाँ पे आपने जिस एंगल से प्रोग्राम किया, और दो बड़ी रिस्पेक्टेड ख़वातीन हैं, खुशबख्त आपा जो हैं हमारे साथ, बड़ी चलिए ज़ाती तल्लुक़ एक साइड पे छोड़िए, हमारा बहुत अच्छा एक प्रोफेशनल टाइम भी गुजरा हुआ है पार्लियामेंट के अंदर। मैं ये कहूँगी कि आपने इस वक्त उनको चेयरमैन सेनेट के हवाले से यहाँ पर बुलाया है। सारी अदालतें छोड़ दें जो मेरे साथ गवर्नर पंजाब ने किया, किसी ने इंक्वायरी नहीं कंडक्ट की, बारहा दरवाजे खटखटाए, टॉप लेवल तक कहा, एक लॉबी बहुत स्ट्रांग थी, जो प्रिंसिपल साहब हैं जो ऑस्ट्रेलिया से और पहले इंडिया में तय्युन थे, उनको रखने के लिए पूरा मुल्क उलट गया, और रखने के लिए क्या, उनका टेन्योर ख़त्म हो रहा था मगर मेरे बच्चे को उसको विक्टिमाइज करके टारगेट किया गया, और जो स्कूल में सारी रॉन्ग डूइंग्स थी किसी ने उसके ऊपर इंक्वायरी करने की कोई कोशिश नहीं की। क्या सेनेट ऑफ पाकिस्तान एज चेयरमैन सेनेट इस वक्त कुमारी साहिबा बैठी हैं, क्या वो अपनी कोई कमेटी फॉर्म कर सकती हैं जो इसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन करे? क्या उनकी ह्यूमन राइट्स की या वुमेन राइट्स की कोई ऐसी कमेटी ये चैलेंज ले सकती है, ये जुर्रत कर सकती है? बिल्कुल कर सकती है। कमेटी में मैं आपका इशू लेके जाऊंगी, आप मुझसे कि कोई पूरी इम्पार्शियल एक इंक्वायरी कंडक्ट करे, और मतलब अगर कहीं इंसाफ नहीं है तो हम कहाँ पे जाए? और ये सारे तो पार्लियामेंटेरियंस हैं, इनका काम है, हम कानून बनाते हैं, इम्प्लीमेंटेशन तक लेके जाना किसका काम है? और कहीं पे लोग जो हैं वो मसलहतों का चाहते हैं कि आपको नहीं पता, मुझे बहुत प्रेशर है। अब गवर्नर साहब के अल्फाज थे कि मैं इंसाफ नहीं दे सका, मेरे पे बहुत प्रेशर था। किसका प्रेशर था? अल्लाह की अदालत से डर नहीं लगता कि आप एक बच्चे का पूरा करियर तबाह करें जिसने 250 मेडल उस स्कूल के लिए जीता है और जिसका कोई 10 साल की हिस्ट्री में एक भी लड़ाई का कोई इंसिडेंट नहीं है। कहीं पे मुझे कोई बता देता कि कोई स्कूल की इंक्वायरी कमेटी बैठी, कहीं पे उन्होंने इसको पूरा प्रोब किया, कोई बोर्ड ऑफ गवर्नर्स ने प्रोब किया, किस तरह किया? सिर्फ एक साइलेंस पे कि वो मेरा बेटा है, उसको विक्टिमाइज किया जाए, और उसके ऊपर नोबडी वांटेड टू हियर अस आउट। यू नो, मैं कहाँ से कहाँ किस किस की मिन्नतें तरले नहीं किए कि जब 10 साल वहाँ पढ़ने के बाद, जब उसने ए लेवल्स में आके स्विमिंग का कैप्टन बनना था, सबसे बड़ा कप उठाना था, जब उसका फल काटने का वक्त आया तो उन्होंने उसको स्टिग्मेटाइज कर दिया। एंड फॉर व्हाट रीजन? कि आप इदारों में लोगों को सुधारते हैं, आप इदारों के अंदर लोगों को अच्छा इंसान बनाते हैं, आप इदारों के लिए जब आप उनके लिए सब कुछ लेकर आए, उनकी शान करें कि हर बेस्ट स्विमर पंजाब, बेस्ट स्विमर पाकिस्तान, बेस्ट स्विमर थ्रू आउट बचपन से, कि लॉरेल्स आपको लाकर दे दे, और एक अगर किसी बच्चे से कोताही होती भी है फर्ज करे तो आप उसको सुधारने का कहते हैं, ही इज नॉट हैबिचुअल। तो मैं सिर्फ ये यहाँ पे गुजारिश करूंगी कि क्या असेंबली की या सेनेट की कमेटी जो है वो इस इशू को खुद प्रोब कर सकती है और इसको करें। आई एम ओपन टू दैट, जो फैसला करेंगे मैं सरे तस्लीम खाम उसको एक्सेप्ट करूंगी, मगर एक प्रॉपर इंक्वायरी कोई कर सकता है, क्योंकि हमें ये कहा गया है कि इज बियॉन्ड इंक्वायरी।
उसके ऊपर वो ऑटोनमस है, वो किसी को जवाब नहीं दे सकते। बोर्ड मेंबर्स आर टू पावरफुल, whatever they want they can do it, but they cannot प्राइम मिनिस्टर जो है वो बियॉन्ड इंक्वायरी नहीं है, प्रेसिडेंट नहीं है, आप यानी कोई भी नहीं है बियॉन्ड इंक्वायरी, सारों को आना है। सेनेटर खुशबख्श शुजात मेरे साथ हैं, सेनेटर कृष्णा कोहली मेरे साथ है, कशमाला तारिक और हमारी कलीग हैं फरा, पब्लिक टेलीविजन पे अपना शो करती हैं, ये हमारे साथ हैं। एक ब्रेक के बाद, टेक अ ब्रेक। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। वेरी क्विकली मैं, क्योंकि अब वक्त थोड़ा रह गया, मैं तारुफ करा दूँ। फरा को मैंने स्पेशल रिक्वेस्ट की है, पब्लिक टेलीविजन पे होती हैं, हमारे हमसाई में है बिल्कुल, तो ये अपने वहाँ पे काम छोड़ के मेरी रिक्वेस्ट पे आई हैं यहाँ पे। मेरे साथ इस वक्त चेयरमैन सेनेट आज की जो है सेनेटर कृष्णा कोहली कुमारी साहिबा भी हैं, सेनेटर खुशबख्श शुजात भी हैं। हम कशमाला तारिक साहिबा के एक हरासमेंट केस हम डिस्कस कर रहे थे। आई एम फेमिलियर। और मैं अब आपका भी केस बताना चाह रहा हूँ इनको कि आपको जब भी आपकी सेपरेशन या डिवोर्स हुई, अब जो भी वाक़यात हुए होंगे वो तो आप जाने और आपके घर वाले, मैं पर्सनल चीज़ में नहीं पढ़ना चाह रहा, लेकिन फैक्ट तो ये है ना कि आपके बच्चों को उनका राइटफुल शेयर नहीं मिल रहा, उनकी एजुकेशन के लिए, उनकी अपब्रिंगिंग के लिए, उनकी तालीम के लिए, और काफ़ी धक्के खा लिए आपने उनके लिए। मेरा ख्याल है मुबशर लुकमान साहब, ये तो हर सिंगल वुमन की कहानी है। मैं कोई एक मिनट, मुझे एक कहानी जरा बताने दें। सर खुशबख्श शुजात साहिबा, आप बहुत अपना बातें कर रही थी पहले, मैं दो पावरफुल औरतों को आपके सामने बिठाया है। एक टेलीविजन एंकर है, अपना शो करती हैं पब्लिक टीवी के ऊपर, 8+ के ऊपर भी इनका शो चल रहा है। ये वाहिद एंकर है जो एक वक्त में 2 चैनल्स पे शोज कर रही हैं, यानी कितना को पावरफुल हो सकता है इंसान। कशमाला तारिक फेडरल ओम्बड्स पर्सन है, यू नो, इन दोनों को तो हकूक मिल नहीं रहे, आप बाकी किस औरत को दिलवाएंगी? चले, आई रेस माय केस। लुकमान साहब यहीं रुक जाइए। मैंने आपसे एक जुमला कहा था जी, यही 2 औरतें तो सिंबल हैं। ये मैं आपसे कहना चाह रही हूँ, जो औरत खड़े होकर बात करना जानती है, जो अपने तालीम के बलबूते पर आपसे इनकार करना जानती है, जो आपके फैसले के खिलाफ करती है, मैं भी बाप हूँ। कौन बाप है जो अपनी औलाद की सुपुरदारी से, केयर से अपने आप को अलग कर ले? मैं उससे ज्यादा बदनसीब आदमी कौन होगा? मैं कोई और लफ्ज नहीं इस्तेमाल करना चाहता। चंद मोहतरम मर्दों की बात मत कीजिए जिनका मैंने पहले इशारा किया कि ऐसे मोहतरम मर्द माशरे में है। जैसे आपने कहा मैं बाप हूं और मैं बच्चों, ऐसे बेशुमार मर्द हैं जिन्होंने सिर्फ बच्चों की खातिर माओं को तबाह बर्बाद कर दिया है। ऐसे बेशुमार केसेस हैं, रोज पड़े हुए हैं। ये जानती हैं कशमाला इनके पास कितने। तो ऐसा नहीं है, यहाँ तो बाप बाप नहीं रहा है, भाई भाई नहीं रहा है। जहाँ कहीं औरत के मकाम का, औरत के हुकूक की बात आती है, वहाँ लोग अपना साथ छोड़ जाते हैं ईसाई की तरह। ये आप याद रखिए। सिंगल केसेस को लेकर हम नहीं इसको रिजॉल्व कर सकते। आप सिर्फ एक देख लीजिए कि इस्लामी हकूक क्या हैं किसी भी खातून के, और फिर आपका जो आईन पाकिस्तान है वो किसी भी औरत को क्या हकूक देता है। निकाह एक डॉक्यूमेंटेड एक ऐसा प्रूफ है या एक ऐसी डॉक्यूमेंट है जिसको आईन पाकिस्तान आपका कबूल करता है, उसके तहत आपकी सारी चीज़ें तय होती हैं। कितने कोर्ट केसेस में उसकी पासदारी की जाती है, उसके तहत राइट्स का तयन किया जाता है। जब भी डिवोर्स हो, सेपरेशन हो, या बच्चों के राइट्स हो या ख़वातीन के राइट्स हो, नहीं होता। ये हमारे यहाँ इम्प्लीमेंटेशन का एक बुनियादी फुकदान है जो है। हम नारे लगाते हैं, हम इसको बड़ा सेलिब्रेट करते हैं, लेकिन औरत बहुत तन्हा भी है, औरत बहुत अकेली भी है, सख्त हरासमेंट भी होती है। अगर कोई ये कहता है, मुझे एक बात बताएं, कभी कभी प्रॉब्लम होती है ना कि बीइंग अ सिंगल मदर, हर आदमी, हर मर्द फॉर ग्रांटेड ही लेता है ना? नहीं, वैसे वो जैसे मेजॉरिटी की एक बात मैं कर रहा हूं, मैं एक बहुत बड़ी मेजॉरिटी है जो करती है ना। बिल्कुल मेजॉरिटी। हाउ डू यू स्टैंड अप टू देम? जाती है, लेकिन ये है कि नॉट एवरीबॉडी। तो आप अपने बेटे, आपके तो दोनों बेटे हैं माशाल्लाह, उनको आप कैसा ट्रेन कर रही हैं कि वो हाथ उठाएं औरत पे कि ना उठाएं? नहीं, मेरा नहीं ख्याल। मेरे बेटों ने एक ऐसी माँ को देखा है जिसने उनको अपने सीने से लगाया है उस वक्त में जबकि शायद कोई भी नहीं था उनके लिए। तो मैंने उन्हें सिर्फ एक बात की है। अभी भी मेरे बेटों के साथ लड़कियां भी पढ़ती हैं, व्हेन दे कम टू माय हाउस, तो मैं बड़े प्यार से उनसे मिलती हूँ। मैंने अपने बेटों को सिर्फ एक बात कही है,
मेरे पास कोई ऐसी कंप्लेंट ना आए जिसमें किसी औरत, किसी लड़की के साथ कोई ज्यादती हो रही, बाकी हर चीज़ जो है उसको मैं बात ही नहीं करती उस पर। इस तरह की कोई कंप्लेंट जब भी आई तो मैं तुम्हारे साथ नहीं खड़ी होंगी, मैं अपनी उस बच्ची के साथ, उस लड़की के साथ खड़ी होंगी जिसका भी मुझे पता चलेगा कि तुमने उसके साथ अच्छा नहीं किया, बीइंग फ्रेंड या आगे आने वाली ज़िंदगी में बीवी के तौर पे। कृष्णा कुमारी साहिबा, आखिरी अल्फाज जो आप कहना चाहेंगी, उसके बाद हम प्रोग्राम फिर क्लोज करेंगे। अच्छा, वैसे आप मुबशिर साहब, जी। आपने बहुत खतरनाक टॉपिक जो पर्सनल लेके वो छेड़ लिए। नाउ यू हैव टू मेक अ प्रॉमिस कि यू विल सेव मी अगर इसका कोई बैकफायर आएगा तो। क्या बातें कर रही हैं आप, खुदा के लिए। ये इतना डर के नहीं, बगैर डर मरे जन्नत भी नहीं मिलती है। अब आप थोड़ा सा तो कहें ना सामने। वो कह रही थी अभी कृष्णा जी के, जब तक आप जैसी लुकमान ख्वातीन साहब, सामने नहीं अभी आएंगी। अभी जी जी, खुशबख्त आप। लुकमान साहब जी। ये फरा जो अभी एक बात कह रही थी, इन्होंने बड़ी अच्छी बात कही कि हमारे दीन में, हमारे आइन में, हमारे कानून में जैसे निकाह एक डॉक्यूमेंटेड फैक्ट है और ये वो, लेकिन अफसोस की बात ये है कि दीन और ईमान औरत ही के वक्त ऐसे मौके पे याद आता है जब अर्ली मैरिजेस की बात हो रही हो, सिर्फ उस वक्त याद आता है जब पॉपुलेशन की बात हो रही हो। फायदे की बात तो दीन और ईमान भी औरत के हवाले से बड़ी नेगेटिविटी करके याद आता है और उसको नेगेटिव वे में ले जाया जाता है। कभी भी पॉजिटिविटी में दीन को औरत के साथ जोड़ना लोगों ने नहीं चाहा है, वरना तो दीन और ईमान के हुदूद में रहे तो क्या बात है। औरत से ज्यादा काबिल एहतराम ही कोई हस्ती नहीं है। 1 मिनट कृष्णा कुमारी साहिबा, 1 मिनट आपके पास, क्या कहेंगी आप? मैं यही कहूँगी कि कश्मला तारिक साहब अकेली नहीं है, हम सब उनके साथ हैं और बड़ा अच्छा कानून उनके साथ है। तो हम इसको कमेटी में भी केस उठा सकते हैं और जैसे वो कहेंगे इस तरह हम केस को लेके जा सकते हैं और हम सब उनके साथ हैं। और खुद को अकेला ना समझे और मेहरबानी करके प्लीज़ वो कुछ बोले। अगर खामोश रह के घर में बैठी रहेंगी तो हमारी और ख्वातीन हैं उनके लिए भी और ज़्यादा वो जो थोड़ा अगर कोशिश कर रही होंगी बोलने की, वो भी खामोश होकर घर में बैठ जाएंगी। राइट। तो इनको बोलना पड़ेगा और हम सब उनके साथ हैं। और अफजल कोहस्तानी को कत्ल कर दिया गया, 5 लड़कियां जो कोहस्तान केस में मुलविस थीं कत्ल हो गईं, 2 लड़के भी कत्ल हो गए, वाहिद मुद्दई रह गए थे वो भी कत्ल हो गए। क्या किया आपने, क्या किया आपने? 2010 से केसेस चल रहे हैं, लड़कियों को किस जुर्म की सजा दी गई? आप कौन से हकूक की बात करते हैं जहां पे खातून जो है वो किसी ऐसे मामले में, मतलब वो क्या कर रही थी, कौन सा वो जुर्म था जो डॉक्यूमेंटेड था और आज भी मुल्जिमान उनके जो है वो खुलेआम दंदनाते फिर रहे हैं। फरा, थैंक यू। कश्मला तारिक आपका, कृष्णा कोहली साहब आपका, खुशबख्श शुजात आपका बहुत बहुत शुक्रिया। एक मैं ज़रूर बात कहूँगा चल के, ये जो केसेस होते हैं ना, ये आई ओपनर्स होते हैं, हमें अपने गिरबान में झांकने का ये मौका एक फराहम करते हैं जब हम किसी के पर्सनल केस को लेते हैं। अगर हम आज के दिन एक ही फैसला कर लें, और वो बड़ा एक इम्पॉर्टेंट फैसला होगा कि जब किसी औरत के ऊपर तेज़ाब फेंका जाए, जब किसी औरत को ज़दकूब किया जाए, जब किसी औरत के का ज़बरदस्ती कोई हाथ पकड़े, कोई बदतमीज़ी करे, तो ये मत कहें कि इसने कुछ किया होगा जो इसके साथ ऐसा हुआ। कुछ तो किया होगा, नहीं कुछ नहीं किया। हमें अपनी बुराई, अपनी कमज़ोरी खुद एक्सेप्ट करनी चाहिए। अंटिल नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफ़िज़।